हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग, कम बातचीत हो रही है, अगर हो भी रही है तो भी डीएम का ना थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है। वो सभी बातें बताते नहीं, जो बातें वो नहीं बताते, हिडन जो फीलिंग होती है, एनर्जी होती है, वो इन कार्डों के द्वारा बाहर आ जाती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब हम देखना चाहते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। करंट एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल, काफ़ी अवेकन हो चुके हैं, येलो कलर है तो 3D में भी अच्छी पोजीशन है, थोड़ा प्रकृति से भी जुड़ चुके हैं। पेंटिकल की एनर्जी है, हालांकि स्लो है लेकिन कोई बात नहीं। वो पर्सन 24/7 आपको याद कर रहा है। जिनको 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो आपको याद कर रहे हैं। जो इसके आगे टाइम हो गया, उनको अपना सोल पर्पज रिवील कराया जा रहा है। उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर भी है, अपने सोल पर्पज के ऊपर भी है, जो मेन काम है कि मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या करना है। तो आगे है द हैंग्ड मैन। उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत अटके हुए, लटके हुए, बंधे हुए फील कर रहे हैं, जैसे किसी इंसान को लटकाया जा रहा है। लटकने का मतलब पेन, दर्द, दुख सहना। लेकिन उसके बावजूद ये उनके अंदर जो पास्ट लाइफ का है ना, साधना की हुई है, वो बाहर आ रही है। एक लाइट स्प्रेड हो रही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये तरीका होता है यूनिवर्स का, इस लाइट को बाहर लाने का, रोशनी को बाहर लाने का, ज्ञान को बाहर लाने का। वो आ रहा है। आपने कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी, आपने चुप चुप से बस अपनी साधना पर ध्यान देना है, तो डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा। वाओ, इस एनर्जी को आप बूस्ट कर दो। 1111 लिख करना, बहुत प्यारी एनर्जी है ये। उसकी करंट एनर्जी है, आपके पास आना चाहता है। जितना प्यार आप उसको करते हो उतना वो भी करता है, प्यार का कप देना चाहता है। अब परमात्मा की एनर्जी में डूब चुका है। वो उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारी हारमोनी ऊपर से होकर आती है, हमारे असली घर से, जहाँ से हमारी सोल चली थी। इसीलिए हम एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में विराजमान रहते हैं, उसको भूल नहीं पाते। जैसे आपकी स्थिति थी वैसी अब उसकी स्थिति है। इस एनर्जी को ना 1111 लिखकर आप बूस्ट कर दो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर है। वो पर्सन आपसे दूर जाकर बहुत लो एनर्जी में चला गया है। जैसे एक इंसान जख्मी होता है, जगह जगह से जख्म होते हैं उसके, जो उसके इस लाइफ के भी वुंड्स होते हैं, ट्रॉमा जो पास्ट लाइफ के होते हैं, वो उसके बाहर आ रहे हैं, रिवील हो रहे हैं। जैसे इस पर्सन ने आपके वुंड्स को बाहर लाया था, आपको ट्रिगर करके, ऑन ऑफ करके, अब वैसी स्थिति आपके पर्सन की है। 9 नंबर कर्म काटने का होता है। ये भी हमारी जर्नी में डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। उस पर्सन में बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, सबसे पहला टूल है इस चीज़ से निकलने का, सेल्फ लव करो। ये जो शरीर है ना, ये एक मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवता इसमें समाये हुए। हमारी रीढ़ की हड्डी परमात्मा की वेदी है, जिसमें सभी देवियां विराजमान है। जब आप इस शरीर का अनादर करते हो ना, तो उनका अनादर हो जाता है, तो ब्रह्मांड कभी भी खुश नहीं होता। तो इसीलिए इसको पूजो, इसको ध्याओ, इसको जानो कि मैं कौन हूँ, इस अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, अपने असली घर जाने के लिए क्या करना होगा। तो अब देखते हैं मैसेज क्या है। आपके पर्सन का मैसेज है, कई लोगों के पर्सन थोड़ा लस्ट में डूबे हुए हैं, आपको फिजिकली मिस कर रहे हैं। प्यार भी करते हैं लेकिन फिजिकली भी इन बंधनों में जकड़े हुए हैं, अभी निकल नहीं पाए इन बंधनों में। ये जो सिंबल बना हुआ है ये टेढ़ा है, अगर ये सीधा होगा तो वो बैलेंस में आ जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा इसमें लस्ट है अभी। ये मैसेज है, तो आपको याद कर रहा है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कभी मिले हो, वो बातें उसको याद आ रही है। फिजिकली भी बहुत मिस कर रहा है, थोड़ा लस्ट में डूबा हुआ है। तो आगे है एस ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर उसको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैसेज है कि मैं आपके साथ चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ, आना भी चाहता हूँ डिवाइन की मर्जी से। इसका मतलब कई लोगों के पर्सन अनकंडीशनल लव करना शुरू कर दिए आपको, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, हम डिवाइन पर छोड़ते हैं। डिवाइन कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है हमारे भले के लिए होता है। कोई हमसे दूर जाता है, कोई आता है, कोई बात करता है, नहीं करता है, सब उसकी मर्जी से होता है। तो जहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर देखो कितनी प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ये मैसेज है आपके पर्सन का।
आपका साथ चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनको पता चल गया है कि बिना आपके पास आए यूनिवर्स उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, उनको झटके देंगे यूनिवर्स जैसे आपको दिए थे। तो अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। उसने सभी बातों को दिल पर लगा रखा है। आपका कोई ऑडियो है, वीडियो है, स्नैप है, चिपका कर रखा है। जैसे आप पहले चिपकू बने हुए थे ना, वो चिपकू बना हुआ है। वो आपकी फ़ोटो को जब अकेले में टाइम मिलता है तब देखता है, रोता भी है, लेकिन एक्शन ओरिएंटल नहीं है। बनने दो, जितना तड़फेगा रोएगा तब जाके वो एक्शन लेना सीखेगा। क्योंकि जैसे उसने हमें कई लेसन सिखाए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि वो परमात्मा के नज़दीक जाए। हमारी जर्नी बातें करने की नहीं है, शादी की नहीं है, रोमांस की नहीं है, आध्यात्मिक जर्नी है। स्ट्रेंथ। अब आपके पर्सन के अंदर जो उनका नेक्स्ट एक्शन है, इन्फिनिटी का सिंबल है। ये उन लोगों की एनर्जी है जिनको कई साल हो गए, 5-6 साल हो गए इस एनर्जी में आए हुए। उनको यूनिवर्स ने, एंजल ने कहीं ना कहीं से ज्ञान दे दिया है। 8 नंबर है, उन्होंने अब काफ़ी हद तक अपने कर्म काट लिए हैं। तो अब उनमें इतनी हिम्मत है, प्रकृति के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ऊपर क्राउन भी है, तो बैलेंस हो चुके हैं। इतनी हिम्मत है, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी मुश्किलें आ जाए, उनको हल करने की मेरे में हिम्मत है, मेरे में शक्ति आ गई है, मैं बैलेंस हो चुका हूँ, मैंने अपने कर्म काट लिए हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम भी कर सकते हो आप इसको। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब इस कार्ड के द्वारा भी आपके पर्सन बताना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है कि अब हमारे दोनों के बीच में मैं किसी को आने नहीं दूंगा, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे कोई कार्मिक हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। उस पर्सन में अब इतनी हिम्मत आ जाएगी, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। उसको पता है कि ये जर्नी, ये लव डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। तो इसमें किसी की दखलंदाजी वो ना तो यूनिवर्स बर्दाश्त करते हैं, ना वो बर्दाश्त करेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। एक कार्ड और ले लेती हूँ। इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है वो पर्सन कि आपके बिना मैंने बहुत दर्द झेला है, बहुत पेन झेला है। रात को वो पर्सन सो नहीं पाता था, उसके घर वाले भी इसका फिक्र करते थे कि इसको हो क्या गया है। उस पर तलवारें लटकी हुई हैं। जैसे आपको पेन मिलता था ना, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था कि इतना डीप पेन होता है ना, इतना डीप पेन होता है। मैंने अपनी लाइफ में 50 साल में बहुत पेन झेले हैं, बहुत दुख झेले हैं, लेकिन ये जो ट्विन का दुख होता है, ये सबसे डीप होता है। वो हमें जगाने के लिए आता है। मुझे ऐसे लगता था, मैं अपने मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई थी अपने डीएम के साथ। हर एक का ये कॉर्ड है ना, अलग अलग जुड़ी होती है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरी नेवल पर किसी ने तलवार की नोक रख दी है, तो उसको कोई घुमा रहा है। पूरी रात रात उठकर मैं रोती थी। अब वैसी स्थिति आपके पर्सन की है। एक बात अच्छा है कि उसने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, डिवाइन को सरेंडर करना है। इंसान जानवर से भी बिगड़ा हुआ है, चाहे हम हैं, चाहे हमारे डीएम हैं, चाहे और लोग हैं। जितनी देर डीप झटका नहीं मिलता, उतनी देर हम परमात्मा के पास नहीं जाते। हम धन दौलत में डूबे रहते हैं, माया में डूबे रहते हैं। उनसे निकालने के लिए ये हमें रिश्ता दिया गया है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।